साहित्य संगम संस्थान के महागुरुदेव पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय एटा उत्तर प्रदेश डॉक्टर राकेश सक्सेना जी के गीत की समीक्षा आज संस्थान के विविध मंचों पर हो रही है। गीत बड़ा ही प्यारा है और पीले पृष्ठभूमि में यह संस्थान के पेज पर अलंकृत किया गया है। इसे साहित्य अलंकृत करने वाली साहित्य संगम संस्थान की सह सचिव आदरणीय वंदना नामदेव जी का मैं वंदन करता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने सजाया है और इस गीत को स्वर देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही ऑडियो समीक्षा, मौखिक समीक्षा भी मैं इस गीत की करते जाऊंगा, क्योंकि आज का साहित्य तो उठ खड़ा हुआ है। यह न केवल लिखा और पढ़ा जाता है, बल्कि यह आज सुना भी जाता है और देखा भी जाता है और गाया भी जाता है और बोला भी जाता है। उसकी कमियां, रचना की कमियां और अच्छाइयां, विशेषकर समीक्षा में अच्छाइयां उजागर की जाती हैं। तो यह कार्य आज इलेक्ट्रॉनिक हिंदी साहित्य के युग में बहुत ही आसानी से हो सकता है। हमारे व्हाट्सएप के मंचों पर अनेकशः कई विद्वज्जनों ने ऑडियो समीक्षाएं भी की हैं, कई बार की हैं। मैं भी आज ऐसा ही एक प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का नमन वंदन करते हुए गुरु गोविंद का भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसा कौन सा शिष्य होगा जो अपने गुरु के कृतित्व की समीक्षा करता हो। यह मेरा परम सौभाग्य है और इलेक्ट्रॉनिक हिंदी साहित्य के मंच के द्वारा यह सुअवसर मुझे मिला है। मैं इसे पूरे मनसा वाचा कर्मणा अच्छी तरह से संपादित करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं इसे पहले स्वर देता हूं, साथ में समीक्षा भी करूंगा। न भक्ति है न भावना, न मुक्ति की है कामना। न भक्ति है न भावना, न मुक्ति की है कामना। वृत्ति जन्म ले रही न कारना। नई सदी के दौर का ये मन चला मिजाज है। राम जाने किस तरफ जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ जा रहा समाज है। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने। न भक्ति है न भावना। ये आज तकनीकी माध्यमों से हम इतना जुड़ते जा रहे हैं, हम इतना आश्रित होते जा रहे हैं और हम खुद को इतना विकसित मान रहे हैं कि आज भक्ति और भावना पीछे पड़ गई, पीछे छूट गई। और मुक्ति की कामना क्या होती है, मैं बहुत बार अपने बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में पूछता हूं कि मनुष्य के जीवन का, जीव के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कोई बोलता है डॉक्टर बनना, कोई बोलता है इंजीनियर बनना, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। सब भूल चुके हैं, सबको किसी को पता ही नहीं है कि पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिसमें जीव का, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की कामना, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। वृत्ति जन्म ले रही नकारना। हर चीज में आज मनुष्य नकारात्मक हो रहा है। निगेटिविटी कूट कूट कर भर गई है।
नई सदी के दौर का मन चला मिजाज है, मनमौजी हो गया है आज का मानव। राम जाने किस तरफ जा रहा समाज है। गुरुदेव अंदर से आहत और दुखी होकर के लिख रहे हैं, न जाने ये समाज किस तरफ जा रहा है। खान पान चाल ढाल पश्चिमी लिबास है, चमक दमक की जिंदगी तो भोग है विलास है। मूलधन लुटा दिया तो कौन देगा ब्याज है। राम जाने किस तरफ जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ जा रहा मिजाज है, समाज है। खान पान चाल ढाल पश्चिमी लिबास है, सब कुछ बदल गया। आजकल लोग मऊगी खाते हैं, है ना, कुड़कुड़े, चाउमीन, बर्गर आदि खाते रहते हैं। एक दिन हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय अपने संबोधन में छात्रों को बोल रहे थे कि वैज्ञानिकों का यह आकलन है कि 40 साल बाद, आने वाले 40 साल बाद मनुष्य का कंकाल तंत्र, यह स्केलेटल सिस्टम इस शरीर का बोझ उठाने में सक्षम नहीं होगा। क्योंकि आज तो कोई न तो दूध पीता है, न दही खाता है, न घी खाता है। आज लोग कुड़कुड़े खाते हैं, मैगी खाते हैं, बर्गर खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं जिनमें कोई तत्व नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में महामारी इसीलिए तांडव कर रही है क्योंकि मनुष्य में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो गई है। और भारत में आज इसका प्रभाव, कल समाचारों में आदरणीय सुधीर चौधरी जी बोल रहे थे, भारत में इसका प्रभाव इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ के लोगों की अभी अन्य देशों की अपेक्षा रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है लोगों की, इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत महामारी का प्रभाव कम है। रूप गंध रस छुअन का चढ़ रहा बुखार है, दिशावीन जिंदगी असत्य है, असार है, गर्द है, गुबार है, न कोई इलाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। रूप गंध रस छुअन का चढ़ रहा बुखार। वाह गुरुदेव, नमन करता हूं आपको। आम साहित्यकार, आम हिंदी का ज्ञाता, आम तकनीकी का जानकार, आम विद्वान इस बात को नहीं समझ सकता। मैं आपकी इस पंक्ति से यह समझ पा रहा हूं कि आप इसके माध्यम से रूप रस गंध स्पर्श, जो दर्शन का विषय है, दर्शन का विषय है, ये न्याय दर्शन का विषय है। रूप रस गंध स्पर्श ये न्याय दर्शन का विषय है और इसके माध्यम से कहने का इसके माध्यम से आपने मनुष्य को भौतिकवादी देखा है, महसूस किया है और आपने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि भौतिकता का बुखार चढ़ रहा है, दिशा विहीन हो गई जिंदगी, असत्य है, असार है, सत्य भी नहीं बचा और कोई सार नहीं रहा लोगों के चिंतन का, लोगों के कृतित्व का। जैसे तैसे लोग जी रहे हैं, गर्द है, गुबार है, लोगों में अहंकार की भावना भरी हुई है और इसका कोई इलाज भी नहीं दिख रहा है। न जाने ये समाज किस तरफ जा रहा है। छल कपट और द्वेष में जुटा हुआ है आदमी, नई सदी में आदमी को खा रहा है आदमी। अर्थहीन अर्चना है, खोखली नमाज है, राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज। छल कपट और द्वेष में जुटा हुआ है आदमी। बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक अभिव्यक्ति दी है आपने। नई सदी में आदमी को खा रहा है आदमी, आदमी को आदमी खा रहा है। यही ना हो रहा है, तभी ना ये महामारी इतना विकसित हो गई। एक माने अभिधा में अगर हम इसका अर्थ लें और लक्षणा और व्यंजना में गुरुदेव ने तो ये कहने का अभिप्राय, कहने की कोशिश की है कि आदमी को आदमी ही खा रहा है, अर्थात आदमी के अस्तित्व को आदमी ही समाप्त करने में लगा हुआ है। आज
अर्थहीन है अर्चना, पूजा अर्चना सब अर्थहीन हो चुकी है और नमाज भी खोखली हो चुकी है। राम जाने ये है किस तरफ समाज आज का जा रहा है। जुगाड़ जोड़ तोड़ में है बुद्धि का ही व्याकरण। आहा, जुगाड़ जोड़ तोड़ में है बुद्धि का है ही व्याकरण। वासना की देह पर है भक्ति का ही आवरण। समय के हाथ लुट चुकी है सभ्यता की लाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। सब जोड़ जुगाड़ में मैं अपने मित्र आदरणीय कश्यप जी से मैं बोल रहा था और कई बार अन्य लोगों से भी मंचों पर भी मैंने ये बात रखी है कि आज पूरा संसार प्रबंधक हो रहा है, मैनेजर हो रहा है, मैनेज करता है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसका उपाय कोई नहीं पहले से करता। आजकल लोग सबसे सफल व्यक्ति वही है जो कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में वह मैनेज कर सके। तो जुगाड़ जोड़ तोड़ में ही पूरी दुनिया लगी हुई है। बुद्धि का व्याकरण खूब सीखा और सिखाया जा रहा है और उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बुद्धि जिसकी जितनी तेज है, तीव्र है, वही उतना बड़ा और वही उतना योग्य और वही उतना काबिल व्यक्ति है, पदाधिकारी है, महामानव बन रहा है आज का। और वासना की देह पर भक्ति का है आवरण। वासना की देह पर वासना, काम और वासना की इच्छा के कारण भक्ति लज्जित हो उठी है। बहुत सारे साधु संत विगत वर्षों में पकड़े गए और जेलों में डाल दिए गए। भक्ति पर वासना का आवरण हो गया है। जब आज का संत समाज और बड़े बड़े लोग इस तरीके के दुर्व्यसनों में फंसे हैं तो आम आदमी को कौन पूछता है। सुधीर चौधरी जी और समाचारों के माध्यम से ये सुनने में आया, देखने में आया कि बहुत सारे लोग तमाम तरह की साइटों का, वेबसाइटों का की सर्च करते हैं और वासनामय समाज हो गया है। समय के हाथ लुट चुकी है, सभ्यता की लाज है। आज का समय ऐसा हो गया है कि सभ्यता की लाज लुट गई है। आहा, ये समाज किधर जा रहा है। अंतिम पद में गुरुदेव कहते हैं, जगह जगह पे दिख रही हैं भोग की कुरीतियाँ। जगह जगह पे दिख रही हैं भोग की कुरीतियाँ। सिर यहाँ पे धुन रही हैं कर्मयोग नीतियाँ। न्याय की पुकार को अधीर धर्म राज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। राम जाने किस तरफ ये जा रहा समाज है। जगह जगह पर दिख रही हैं भोग की कुरीतियाँ। भोगवाद सर्वत्र दिखाई दे रहा है। ये भौतिकता तांडव कर रही है। आज सबके सिर पर भोगवाद सवार है। विकासवाद और भोगवाद, विकासवाद के माध्यम से भोगवाद को प्रश्रय मिल रहा है और सिर धुन रही हैं कर्मयोग नीतियाँ। कर्म करने की जो नीति है वह वे पश्चाताप कर रही हैं। तकनीकी इसमें सहायक हुई है आज कि तकनीकी के माध्यम से व्यक्ति कर्म कम करने की इच्छा रखता है और फल अधिक से अधिक मिले, ऐसी भावनाएं प्रबल हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा ही सोचने लगे हैं। न्याय की पुकार को अधीर धर्मराज हैं। न्याय की पुकार को धर्मराज अधीर हो रहे हैं। धर्मराज न्याय की पुकार कर रहे हैं। न्याय इतना विलंबित हो रहा है, न्याय इतना उपेक्षित हो रहा है कि आज भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचारी तांडव कर रहे हैं, कुरीतियाँ नृत्य कर रही हैं। ऐसे समय में यह समाज न जाने किधर जा रहा है। गुरुदेव का हृदय आहत है, दुखी है। हर गुरुदेव की तरह हर साहित्यकार यही सोचता है, यही कहना चाहता है कि परंतु गुरुदेव की भाषा शैली, अभिव्यक्ति शैली इतनी उम्दा है कि आज इस गीत की समीक्षा
साहित्य संगम संस्थान के मंचों पर हो रही है। गुरुदेव ने जिस भाषा शैली और जिस गेयता को लेकर के इसका और तुकांत शैली को लेकर के इसका प्रणयन किया है, मैं अभिनंदन करता हूँ गुरुदेव का। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सुंदर भाषा शैली, सुंदर भाव व्यंजना, सुंदर शब्दावली का प्रयोग आपने किया है। दर्शन तक को आपने अपने इस गीत में शास्त्र, षट शास्त्रों के एक दर्शन, न्याय दर्शन को भी आपने इसमें लिया है। गर्द है, गुबार है, अनुप्रास अलंकार का भी आपने सटीक प्रयोग किया है कई जगह पर, और अनेक अलंकारों का जोड़ तोड़ युग्म शब्दावली का प्रयोग किया है आपने। जुगाड़, जोड़ तोड़, जुगाड़ और जोड़ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छल कपट में द्वंद्व समास और द्वेष में, इसमें तत्सम शब्दावली के साथ साथ आपने तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, बहुत ही आम भाषा में इस गीत को आपने लिखा है, जिससे यह सबको समझ में आ सके, आम आदमी को समझ में आ सके। इतनी सुंदर रचना के लिए पुनः एक बार मैं गुरुदेव का वंदन, अभिनंदन करता हूँ। नमो नमः।